इसके पहले हम लोग गोधूली काव्य खंड में नवम पाठ हमारी नींद कविता को समझे थे। आज हम लोग 10वां पाठ कविता में काव्य खंड में अक्षर ज्ञान कविता को समझेंगे। अक्षर ज्ञान कविता की कवयित्री अनामिका है और इस कविता का सारांश इस प्रकार है। अनामिका समकालीन कवयित्री है। समकालीन कवयित्री को मतलब कि वर्तमान में आधुनिक युग की है, नई कविता की कवयित्री है और इनका जन्म हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है। गर्व की बात है कि हमारे बिहार की कवयित्री है और इन्होंने अक्षर ज्ञान कविता लिखकर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया का वर्णन किया है कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे अक्षर लिखने को सिखाती है और बच्चा कैसे कैसे कठिनाई अनुभव करता है, कैसे कैसे उसको लिखता है, कैसे असफलता पाता है। तो एक माँ अपने गोद में अपने बेटे को लेकर बैठ गई है, पास में उसको स्लेट थमाई है, पेंसिल थमाई है और कहती है बेटा कबूतर वाला को लिखो। तो बेटा समझ जाता है कबूतर, तो को से कबूतर होता है, उसका ध्यान अक्षर से हटकर एक पक्षी पर जाता है और देखता है कि कबूतर चल रहा है। तो उसी तरह उसका दिमाग भी चलने लगता है और को लिखता है तो पंक्ति से नीचे उतर कर लिख देता है। आज चौखटे में उमटता नहीं है, अटता। अब बच्चे का को चौखटे में नहीं अटता है, पंक्ति से उतर जाता है, बच्चा टेढ़े मेढ़ा लिख पाता है। तो माँ कहती है बेटा खरगोश वाला खो लिखो। अब बच्चा का ध्यान खो से हटकर खरगोश पर चला जाता है। अब बच्चा समझता है कि खरगोश कान उठाया है और चल रहा है। उसी तरह बच्चा भी खरगोश जैसा बेचैन हो जाता है और किसी तरह टेढ़ा खो लिख देता है। तब तो माँ कहती है बेटा गमला वाला गो लिखो। तो बच्चे का ध्यान गमला वाला गो पर जाता है, यानी गमला पर चले जाता है और सोचता है कि गमला रखा हुआ था सीढ़ी पर, हम चढ़ रहे थे, हाथ से लग गया तो गमला गिरकर टूट गया। उसी तरह उसका टूटता फूटता गमला वाला गो भी लिख देता है। तब तो माँ कहती है बेटा घड़ा वाला घो लिखो। तो बच्चा दिखता है कि हमारे घर में घड़ा रखा जाता है तो लुढ़क जाता है, उसमें पेनी होता नहीं है। तो वह लिखता है घड़ा वाला घो, तो वो भी घड़े जैसा लुढ़क जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो सही से लिख नहीं पाता है, टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। अंत में माँ कहती है बेटा अंघो लिखो। तो बेटे के दिमाग में अंघो आता है तो दिखता है कि डो जो है माँ का गोद है और बगल में बिंदु है, तो गोद में बैठा हुआ बेटा है। तो क्या करता है बेटा माँ के गोद में बैठ जाता है। अब माँ किसी तरह उसको कहती है लिखने को, तो लिख नहीं पाता है। माँ प्रयास कराती है लेकिन लिख नहीं पाता है और अंत में विफल हो जाता है। तब माँ बेटे दोनों थक जाते हैं अंगों पर,
तब बेटा के आँखों में आंसू आ जाते हैं, अंगों नहीं लिख पाता है, अंगों पर आकर थमक जाता है। तो हमारे जीवन में असफलताएं आती है तो हमारे आँखों में आंसू आते हैं, तो हमको असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये पूरे संसार में असफलता ही सफलता का मंत्र है। तो इस संसार की सृष्टि हुई है तो असफलता के साथ ही हुई है। मनुष्य काम करते करते उसको सीखा है। तो यह कविता बच्चों के पहली बार अक्षर ज्ञान को दर्शाती है कि जब बच्चे अक्षर को सीखेंगे नहीं तो आगे पढ़ नहीं पाएंगे, तो अक्षर ज्ञान जरूरी है। तो आइए हम अब इसके ऑब्जेक्टिव को समझें। अनामिका का जन्म तिथि 17 अगस्त 1961 ईस्वी, जन्म स्थान बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। पिता श्यामनंदन किशोर गीतकार थे। श्यामनंदन किशोर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से MA और PhD किया। संप्रति माने इस समय सत्यवती कॉलेज दिल्ली में अनामिका प्राध्यापिका है, यानी प्रोफेसर है। अनामिका हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखती है। अनामिका की रचनाएं गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, काव्य संकलन। काव्य संकलन का मतलब होता है कविता संकलन। कविता की पुस्तक है, उसमें केवल कविताएं होंगी। पोएट इलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र, ये आलोचना है। कहती हैं औरतें, काव्य संकलन है। स्त्रियों के विषय में सार्थक हस्तक्षेप करती है। संघर्षशील वंचित जन के लिए अनामिका सहानुभूति रखती है। अक्षर ज्ञान कविताओं की श्रृंखला कवि ने कहा से ली गई है। अक्षर ज्ञान कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक प्रक्रिया का वर्णन है, यानी बच्चे पहली बार अक्षर को कैसे सीखते हैं उसी को कहा गया है प्रारंभिक प्रक्रिया। चौखटे में बच्चे का क नहीं अटता है, पंक्ति से ख उतर जाता है, ग गमले जैसा टूट जाता है, घ घड़े जैसा लुढ़क जाता है। बच्चा अंतिम अक्षर अंघ पर आकर थमक जाता है। अंघ में बच्चा ड को माँ का गोद मानता है। अंघ में बिंदु को गोदी में बैठा बेटा मानता है। अंघ को बार बार प्रयास करने पर भी नहीं लिख पाता है। अंत में प्रयास करते करते आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो खरगोश की खालिश बेचैनी बच्चे की है। बच्चा बहुत बेचैन है, वो लिख नहीं पाता है। और आपको अक्षर ज्ञान कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। कि बच्चे का मन कैसे होता है और बच्चे कैसे पढ़ने लिखने को सीखते हैं और कैसे उसको सिखाता है कोई बच्चों के मन को पकड़कर, उसी को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। तो जो आदमी बाल मनोविज्ञान को समझता होगा वो आसानी से बच्चों को पढ़ने लिखने को सिखा सकता है। तो यही है हमारी तरफ से आपके लिए। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें